से जो बात जाती है वो ज्यादा असर करता है। वही पंडित, अब कहानी पर आते हैं, वही पंडित जब दूसरे गांव में गया, वहां पर फिर वैसा ही गांव था, तो उसे लगा कि फिर आखिर इसमें क्या है, उसे लगा कि उसे गर्व हुआ अपने आप पर कि मैं इतना हैंडसम हूं, मैं खूबसूरत हूं, लेकिन यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं तो उनके चेहरे काले हैं, मतलब शरीर की चमड़ी जो है वो मैले कुचेले हैं, कपड़े मैले कुचेले हैं। तो उसे लगा कि मैं इन लोगों में श्रेष्ठ हूं, तो अपने श्रेष्ठता का गर्व तो होना ही चाहिए, और हुआ उसको। तो फिर एक दूसरे आदमी को पकड़ के लाया, उस गांव के आदमी को, कि वो जानने की कोशिश किया कि अपने गर्व को, अपना जो अंदर फील कर रहा था, उसे लोगों के बीच ले जाने की कोशिश किया। तो वो बोला कि तुम लोग खेती मजदूरी करते हो, हमारी तरह तो तुम लोग खूबसूरत हो नहीं, हैंडसम हो नहीं, हमारी तरह ज्ञान भी नहीं होगा तुम लोगों में। तो बोला कि हाँ, ये तो बात सही है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, गोरा नहीं हूँ, मेरे कपड़े गंदे हैं, साफ सुथरा नहीं है आपकी तरह, लेकिन हम तुम्हारी तरह भीख मांग के थोड़े खाते हैं, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। तुम भले कुछ भी हो, साफ सुथरे कपड़े पहन रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर मेहनत करने की क्षमता नहीं है। मेहनत हम कर रहे हैं, हमसे जो बचता है, मेरे पास एक जमीन है, जमीन का टुकड़ा है, हम उसमें जो जोतेंगे, होगा फसल होगा नहीं होगा, उस पर हम निर्भर हैं, लेकिन तुम हम पर निर्भर हो। तो तुम्हारी खूबसूरती भले कुछ भी हो, लेकिन हमसे ज्यादा खूबसूरत तुम नहीं हो सकते हो। ये अविधा है, लेकिन कॉमेडी तो यहाँ भी है, ये भी गहरी बात है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मेहनत कश मजदूरों का जो अपमान होता है, जो क्या कहते हैं कि उसे हम समझते हैं कि अनपढ़ होता है। हम जब किसी मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, उन्हें समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। तो ये नहीं समझ पाते हैं कि उन पर हम निर्भर हैं, उनसे हमारा पेट पलता है। पहले पैसा दे के हम ले रहे हैं, अनाज ले रहे हैं, लेकिन वो अगर खेती ना करे, वो फसल ना उगाए, तो हम क्या खाएंगे? सब कुछ तो क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं है। और मुझे लगता है कि बातें मैं रख चुका हूं। राजनीतिक बातें थी बहुत, लेकिन अब करने का मूड नहीं है। तो धन्यवाद।